मुबारक। ईद का दूसरा रोज़ है, ईद की गहमा गहमी है और जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ईद का दूसरा दिन हमारे साथी एंकर्स किस तरह से गुजारते हैं, किस तरह के खाने खाए जाते हैं। हमारे एक और ज़बरदस्त को होस्ट है हमारे साथ मौजूद हैं, शाहरुख शाह ने हमें ज्वाइन किया है। शाहरुख, कैसे हैं आप और गुजरी आप सबको भी बहुत ज़्यादा बहुत ईद मुबारक, ईद उल अज़हा बहुत मुबारक। मैं देख रहा था काफ़ी देर से, मैं बैक स्टेज में था मौजूद और मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरी बारी कब आएगी और फॉर्चुनेट मेरी बारी आ गई माशाल्लाह से। ये तो आपका बड़ापन है कि आपने इनके दूसरे दिन भी एंटीन को टाइम दिया, जितने मसरूफ आप होते हैं। हम तो ऑफिस को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं और ऑफिस को भी खुद ही गिरा लेते हैं। और शाहरुख इस तरह से तैयार होके हैं, लग नहीं रहा कि ये कुर्बानी करके आए हैं, मतलब आप भी लगता है देखने वालों में से हैं। नहीं, मैं जो क्योंकि इस वक्त आना था, ये कंपलसरी था पहनना, तो वरना तो लड़कों की हालत आप देखते हैं बकरा ईद पे वो बेचारे खुद कसाई बने हुए होते हैं, तो उनकी चीजें। अल्हम्दुलिल्लाह एक और कसाई मौजूद है हमारे दाएं जानिब, साजिद कसाई। साजिद कसाई बहुत मशहूर है, मैच कर रहा है मैच कर गया ये वाला नाम। खूबसूरत। चलिए एक साइड बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। ये नीचे चला दीजिएगा प्लीज। अब ये 3 दिन तक चलता रहेगा। कांटेक्ट करें साजिद कसाई। एक दिन है ना ईद का, तो जिनके रह गए हैं जाना। बिल्कुल है। साजिद अकेला ऊँट गिरा लेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अकेली गाय भी नहीं। हाँ, बकरा कह सकते हैं कि आप अकेला बकरा अगर गिराने का मौका मिले तो शायद मैं बकरा गिरा। साजिद भाई नहीं, बकरे की हद तक सही है, गाय वाय और ऊँट की हद तक तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस तो कुछ भी करवा सकते हैं ना? नहीं, तो आपको एक्सपीरियंस हो चुका। अच्छा, वैसे दावे करने तो ठीक है, कह देते हैं ना कंपनी अकेला नहीं है, कुछ लोगों के साथ मिलकर। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं ईद के दूसरे दिन की, तो ईद से पहले जिस तरह से हमारे सारे एंकर्स अपनी अपनी तैयारियां बता रहे थे, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, तो मैं शुमाइला से जानती हूँ कि शुमाइला आपने क्या, माशाल्लाह वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हैं, शायद मैं लेट हो गई हूँ तारीफ करने में, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप ईद से पहले कर तो दी ना आपने। ईद से पहले आपने कोई शॉपिंग की, बाजार गई, कोई रौनकें देखी? बिल्कुल गई। और ख़वातीन ईद पे शॉपिंग ना करें, बाजार ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो अलग बात है कि ईद से 2 दिन पहले मैं गई, लेकिन मैं गई, मैं एक मार्केट गई और वहाँ पर जाके मैंने जो शॉपिंग की वो आप पहले देखिए व्लॉग, उसके बाद फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या क्या लिया। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। आज चांद रात है, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। बड़े बड़े जानवर भी आपने यकीनन अपने गली मोहल्लों में देखे होंगे, साथ साथ शॉपिंग भी चल रही होगी। लेकिन आज मैं अपनी शॉपिंग के लिए, क्योंकि ख़वातीन का तो यही प्रॉब्लम होता है कि घर के कामों में उनको टाइम ही नहीं मिलता है शॉपिंग करने का, लेकिन चांद रात एक ऐसी रात होती है कि ख़वातीन की कोशिश होती है कि जो भी रह गया है, जो शॉपिंग हमारी इनकम्प्लीट है, उसे मुकम्मल कर लिया जाए। तो आज मैं आई हूँ बहादुराबाद की एक मार्केट में और आप यकीन करें यहाँ पर इतने खूबसूरत ड्रेसेस हैं कि आप हैरान हो जाएंगे देख के। मैं आपको कुछ ड्रेसेस दिखाती भी हूँ। ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है क्योंकि गर्मियाँ भी हैं, ईद सख्त गर्मी में है, तो फिर ज़रा जो कॉटन है, लॉन है, इस तरह के कपड़े जो हैं वो ज़्यादा सही रहेंगे। बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस जो हैं वो आई थिंक इस गर्मी में चलेंगे नहीं। तो मैंने अपने लिए जो ड्रेस पसंद किया है वो कुछ लाइट शेड का ही है। जैसे आप ये देख सकते हैं, पिंक ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है, तो ये हम इनसे पैक करवाते हैं। उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। आगे चल के अब कपड़े लिए हैं तो साथ में साथ बहुत ज़रूरी होता है कि आप सैंडल लें, दुपट्टे लें, लेकिन एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो है खूबसूरत बैग्स। क्योंकि अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छी सैंडल पहनी हो, लेकिन अगर आपके पास बैग ना हो एक स्टाइलिश सा, तो मज़ा नहीं आता है। तो ये बड़े खूबसूरत बैग हैं। भाई साहब दिखाई गई है। अच्छा, मैंने जब इनको देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बड़े डिफरेंस हैं। हम तो जिस तरह के बैग्स आमतौर पे हम लेते हैं वो ऐसे होते हैं, लेकिन ये बैग्स तो मुझे बाकी हैरान कर गए, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। इनका कलर बहुत अच्छा है और इनके पास बहुत खूबसूरत। भाई इनकी प्राइस क्या है? ये 800। अच्छा, 800 तो ये कह रहे हैं। वैसे मैं तो कोशिश करूँगी ज़रा इनसे बार्गेनिंग करवाऊँ, कम करूँ और मैं इनको 500 पे लेकर आऊँ। आप इसकी फाइनल क्या लेंगे? देखिए इनकी कह रहे हैं मुनासिब कर ले, चले 5 नहीं लेंगे तो 6 तक तो ले ही लेंगे। ये बैग मैंने लिए हैं। अब आगे चलते हैं। सूट हो चुका है, बैग ले लिया है, अब सैंडल जो है वो बड़ी ज़रूरी है, वो भी हम देखते हैं। अच्छा, एक दुपट्टे मैं आपको दिखाऊं कि दुपट्टे बड़े खूबसूरत हैं
और इतने खूबसूरत दुपट्टे, मुझे लगता है जितने खूबसूरत दुपट्टे इन मार्केट्स में, लोकल मार्केट्स में होते हैं, वो कहीं और नहीं मिलते हैं। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत दुपट्टा है। और ये ऐसे दुपट्टे हैं काफ़ी फैंसी। अगर आप एक प्लेन सूट भी लेते हैं, सिंपल सूट भी लेते हैं, अगर उस पर आप ये दुपट्टा लेते हैं तो आपका सूट जो है वो बेइंतहा खूबसूरत लग सकता है, बहुत स्टाइलिश लग सकता है। चांद रात है तो इसलिए जो पब्लिक है, लगता है सबको चांद रात को ही शॉपिंग करना याद आता है हमारी तरह। लेके दिया था ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। वैसे तो मैं लूँगी नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा ज़रूर दूँ कि कितने खूबसूरत इनके ये कौन से चार्जेबल हैं ये। ओहो, इतनी गर्मी लग रही थी ना, तो ये मज़ा आ गया ये लेके। ये चार्जेबल फ़ैन है और आप अगर चाहें तो इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। ये कितने का है, उसकी प्राइस क्या है? 1600 रुपये का। 1600 रुपये का सेल से चलता है। तो चलें, गर्मी का तोड़, अगर आपको मार्केट में गर्मी लग रही है, आपके घर में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, तो आप ले सकते हैं। अच्छा, एक और बड़े खूबसूरत, अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो है वो एक शलवार कमीज़ ली है, तो उसके साथ अगर मैं खुस्सा ले लूँ तो बहुत मज़ा आएगा। और ये बड़े खूबसूरत फैंसी उससे यहाँ पर मौजूद हैं। ओहो, ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके प्राइस क्या हैं? 800 फाइनल क्या होंगे? अच्छा, कहते तो हैं कि एक ही रेट होंगे, लेकिन एक रेट होंगे नहीं। ख़वातीन जो हैं वो कम करवा लेती हैं। फ़ाइनल बताएं, फ़ाइनल क्या लेंगे आप? फाइनल तो 800 ही, लेकिन कम करें ना, बार्गेनिंग हम आपसे करें। साथ देखा, मैंने कहा था ना, तो कभी भी जो कीमत कहते हैं ना दुकानदार, उस पर आपने कभी भी उतनी कीमत नहीं देनी, आपने उनसे बार्गेनिंग करनी है। अगर 1000 कह रहे हैं तो आपने 800 कहना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। जैसे हमारी अम्मियों के ज़माने में होता था, अगर 1000 की चीज़ बता रहे हैं तो वो 200 कहती थी, तो इतना नहीं करना आपने, कुछ बार्गेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बड़ा खूबसूरत हिस्सा है, ये मेरे सूट के साथ मैच भी कर रहा, तो इससे मैं पैक करवा लेती हूँ। इसको मैं पहन कर तो देखूँ। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं भूल रही हूँ, जब भी आप अपनी सैंडल लें, कोई भी कुर्ता वगैरह ना, तो पहन के ज़रूर देखें, साइज़ का बड़ा इशू आता है। अच्छा, ये मेरी अभी जो मैंने ड्रेस पहना है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है, लेकिन ये तो मुझे छोटा है। स्टिच कपड़े कॉटन और लॉन के चलेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपको अंदाज़ा हो रहा था मुझे देख के तो ये अनस्टिच कपड़े हैं। इनके प्राइस क्या हैं भाई? जो प्राइस है ना वो सिर्फ 2000। 2000 का 2 पीस है। ये फाइनल है, ये फाइनल है। मुझे कह रहे हैं फाइनल है, लेकिन फाइनल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। ये तो बात आप लिख के रख लें, फाइनल कुछ नहीं है। ज़रूर आपने कुछ ना कुछ कम करवाना है। अब हम चलते हैं, ड्रेस हो गया है, सैंडल हो गई है, बस अब हम थोड़ी सी ज्वेलरी लेंगे। और बहुत मज़ा आया। चांद रात की जो एक खूबसूरती होती है, जो रौनक है, आप चाहे कितने महीने पहले शॉपिंग शुरू करें, लेकिन जो चांद रात पे आके आप शॉपिंग करते हैं और जिसकी खूबसूरती होती है, जो रौनक है, उसका कोई जवाब नहीं। और ख़ास तौर पर अगर कराची के हम मार्केट्स की बात करते हैं, तो वो तो ऐसी हैं कि बस इंसान ने ना भी कुछ ले रहा हो, कम शॉपिंग कर भी रही हो, लेकिन वो निकल के ज़रूर देखता ज़रूर है। कल इंशाल्लाह ईद है, फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा शुमाइला, आप तो इस व्लॉग में भी बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आप तो तैयार होके गई नहीं है बाकायदा तौर पर? बिल्कुल, ऐसे अब मुंह उठा के तो मार्केट नहीं जाएंगे ना, और ईद की शॉपिंग की अपनी खुशी होती है। और अच्छा, शायद से इस बार ना गर्मी बहुत है, तो इतने फैंसी कपड़े जो है वो तो खैर खरीदे भी नहीं जाते और पहनने में भी नहीं आते। वो तो खैर अभी हमें आना था शो में, तो हम पहन के आए हैं, लेकिन आमतौर पर गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो मैंने कॉटन का ड्रेस लिया, अच्छा भी आपने जी खुद से लिया मैंने। इसके अलावा बहुत खूबसूरत। हाँ, और ज्वेलरी गर्मी में खैर इतनी हैवी ज्वेलरी तो नहीं, लाइट ज्वेलरी ली, तो अच्छी रही शॉपिंग। और ईद का दिन जो होता है वो तो होता ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन उससे पहले की जो तैयारियां होती हैं वो भी बड़े मजेदार। अच्छा, मेरा एक सवाल है शुमाइला और शाइस्ता, आप दोनों से, कि अब ईद पे चलें, लड़कियां तैयार होती हैं, बकरा ईद पे लड़के जो है वो कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी के बाद लड़कियों का क्या ईद उल अज़हा पे तैयारियां होती हैं, वो किस तरीके से चीज़ें तैयारियां कर रही होती है? और सूट पहन के जिस तरीके से ईद पे हम नए कपड़े पहनते हैं, तो बकरा ईद पे भी आप लोग नए कपड़े घरों पे पहनते हैं और कहीं जाते हैं या सो जाते हैं? नहीं, जो मजे मजे के खाने आप लोग खाते हैं वो क्या हम आपको शेफ बना के देते हैं? वो हम ही तो बनाते हैं। आसान बनाने नहीं है हमें। अच्छा, वो दूसरा हाँ, ये आपने जो बात है। बोला अच्छा, ना कि तमाम जितनी भी खवातीन हैं उनको दाद देनी चाहिए इस, क्योंकि गर्मी में किचन में वो काम करती हैं। सल्यूट है उनको सबको, आप थैंक यू सो खवातीन मच। को। आपको पता चला, ये एक्नॉलेजमेंट आपने की। ये भी एक तरह से जहाद है। जी जी बिल्कुल, जिहाद है। कुर्बानी है, ये कुर्बानी है, ये जहाद नहीं है। ये भी कुर्बानी। ये आम बात नहीं है, और मैं देख चुका हूँ क्या सूरत हाल होती है किचन के अंदर। बेशक आप पंखे लगाएंगे और कुछ करेंगे तो उससे तो चूल्हे बुझ नहीं जाएंगे,
कुछ भी। इन सूरत हाल के अंदर काम करना मैं वाकई समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है ये, और एसी लगाना ख़वातीन को अफोर्ड नहीं appreciate कर करना सकते हम किचन में। ऐसा। और दूसरा वो खाने में वो जायका नहीं होता, मैंने देखा है एसी वाले किचन देखे हैं उनके अंदर जायका नहीं आ पाता एसी वाले किचन के अंदर जायका नहीं आ पाता, एसी अगर किचन में लगा है तो उसका खाने से क्या ताल्लुक है? जायका नहीं आ पाता, बस मेरी तरफ से ये मैंने देखा। नहीं, यानी कि आप बाहर के खाने ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो सड़कों पे लगे होते हैं। बगैर एसी के वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनके अंदर जायका ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऑटोमेटिकली। ओहो, ठीक है साजिद शाहरुख भाई, ने हम क्या जानवर लिया है? हम जो है ना वो लाते हैं बकरे, 2 बकरे। 2 बकरे। और वही बहुत भारी पड़ते होंगे, बड़े वही बहुत जो है ना महंगे। वो इस वक्त तो ऐसा हो गए हैं कि उसकी रेट डबल ट्रिपल मिले मिले हैं, इस बार आपको। ट्रिपल मिले हैं इस दफ़ा। और बहुत महंगाई है, महंगाई की शरह में जो है वो जो इजाफा देखने में आया उसकी वजह से इन चीज़ों में भी जो है तो वो आप रेट वैसे हाई शो हो भी गया। करते हैं, आपने कुछ छापा वापा मारा था इस दौरान? आप कहीं गए थे और आपने कोई कंप्लेन की, कोई शो किया हो कि देखें ये तो एक गैर कानूनी मंडी है, यहाँ पर कीमतें ज़ायद वसूल की जाती, ऐसा कुछ किया आपने? नहीं, एक हमारे एंकर हैं जिनका तारुफ मैं करवाऊंगा, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सादुर रहमान साहब। उन्होंने ये तमाम तर जिम्मेदारियां बेड़ा अपने उठाया। कंधों पे उठाई हुई थी, तो हमें ज़रूरत पड़ी नहीं इस चीज़ की, तो उन्होंने सारी मंडियां बंद करवा दी। सारी मंडियाँ बंद करा दी जाए। गैर कानूनी गैर कानूनी ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब क्योंकि अभी हमें शाहरुख ने ज्वाइन किया है तो आप सब लोगों की इजाज़त से, शाहरुख, जो ईद का पहला दिन होता है वो घर में रहते हैं, ऑफिस भी आना पड़ता है जाहिर है अक्सर बेशतर, तो फिर किस तरह से मैनेज करते हैं? ये अब आदत हो गई है इतने साल काम करने के बाद कि दोनों को साथ लेके चलते हैं, ये कभी कभी बुरा लगता है कि यार क्या ईद के दिन भी ऑफिस जाएं? जब मैं रिपोर्टिंग करता था और बतौर रिपोर्टर मैं एक निजी चैनल में था, और उसमें जब मुझे पहले दिन ईद पे बुलाया गया तो मैं थोड़ा सा शौक हुआ कि ईद के पहले दिन ये नौकरी होती है। हाँ। तो मैं खुद शौक हुआ, मगर क्योंकि यहाँ पे जो मीडिया है उसमें तो 24/7 आपको एक्टिव रहना होता है, और ख़ास तौर पे रिपोर्टिंग साइड ऐसी है जिसमें जब हमारी छुट्टी होती है तो उस दिन और काम डबल हो जाता है, या कोई त्यौहार होता है या कोई इंसिडेंट होता है या कोई स्ट्राइक होती है तो रिपोर्टर का काम या मीडिया का काम वो डबल हो जाता है। तो इसमें जो है वो मैं शौक हुआ, मगर यह है कि अब यूज्ड टू हो गए, अब आदत है। अब ईद का दिन हो या कोई स्ट्राइक हो या कोई भी, वो नॉर्मल डेज लगते हैं अब। अच्छा, बुरा नहीं लगता? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी इरफान, बुरा लगता है सहाफत में जो जिम्मेदारियां होती हैं? आदत ये हो वाली गई, आदत हो गई है शायद। तो मुझे और आपको काफी वक्त हो गया जी। अब हम कबले मसीह के अब हम मैं तो हैं, यूं कह सकते हैं। आपको भी शामिल कर दिया इन्होंने अपने साथ। ये गलत तो किया। हमें बहुत वक्त हो गया। तो अब हमें ये कोई मतलब इतना अलहदा हट के नहीं लगता कि हम ईद के दिन ऑफिस आ रहे हैं। मतलब अब तो तकरीबन 15-17 ईदें, तो अब तो साजिद, घर वालों को, अहलिया को खुसूसी तौर पर जब आपकी शादी हुई होगी, जाहिर है वो तो मीडिया पर्सन नहीं होंगी, मैं जानती नहीं हूँ, आप बताएंगे बेहतर, तो जब उन्होंने आपकी इस तरह की रूटीन देखी बेढंगी, जब दिल चाहा जा रहे हैं ऑफिस, जब दिल चाहा आ रहे हैं ऑफिस, क्योंकि यहाँ आने का वक्त होता है, जाने का वक्त नहीं होता। अगर मेरे नाज़रीन को नहीं पता तो हम बता दें कि हमें बहुत एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ता है समटाइम्स, और अचानक से कोई असाइनमेंट मिल जाती है जो आपको आउटडोर जाना है, तो तब भी आप ना नहीं कह सकते किसी बिल्कुल चीज़ को। ना नहीं कह सकते। और ऐसा उस वक्त हुआ था, मेरी जब तक शादी नहीं हुई थी और जब मैं मीडिया की फील्ड के अंदर आया था, तो शाहरुख इस बात को ज़्यादा बेहतर तौर पर बताएंगे, इरफान भी इस बात को जानते हैं कि जब कई वैसे उस ज़माने में बहुत हालात ख़राब थे कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर, धमाके वगैरह बहुत हो रहे थे, तो मीडिया में आने के बाद पता चला कि लोग जो है ना, एक शायद एक तासुर ही होता है, और सबकी पहली कोशिश यही होती है कि जब खुदा ना खास्ता कहीं धमाका हो जाए तो लोग वहाँ से दूर भागते हैं। लेकिन मुझे उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि मैं मीडिया में आ गया हूँ, मुझे वहाँ से दूर नहीं भागना, मुझे उस जगह पहुँचना है। ये वाली चीज़ जो है, ये हमारी वालदा को अंडरस्टैंड करवाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई, घर वालों को अंडरस्टैंड करवाने में मुश्किल पेश आई कि क्या वजूहात है कि एक बंदा घर आने के बजाय उस जगह जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर हादसा पेश आया है। और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन 1-2 साल गुजरे, उसके बाद लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि इन लोगों की टाइप वर्क का टाइप जो है ना ऐसा है कि इन लोगों को इस चीज़ के ऊपर जो है ना, यही खबरें देंगे तो ही लोगों को पता चलेगा। अब वालदा को जिस तरह समझाया था तो आसानी हो गई, पता चल गया कि किस तरह लोगों को, और खास तौर पर घर वालों को कन्विंस करना है, तो बेगम को कन्विंस करने में वो भी हमारे रंग रंग चुके हैं। हमारे घर वालों को आदत हो गई है कि भाई ये ऐसे ही, इनके साथ ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। खैर, आरिफ आलम में हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर मौजूद हैं, उनकी जानिब जरा जाएंगे और देखेंगे कि आरिफ आलम में किस तरह से ईद का दिन मनाया जा रहा है, बच्चे किस कदर एक्साइटेड हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हाजी बताइएगा, हाजी उमैर बताइएगा कैसे ईद मनाई जा रही है आरिफ आलम में? शहरी जो हैं वो सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अदा
कर रहे हैं। हज़ारों अफराद ने कुर्बानी में हिस्सा लिया है। बच्चों की बड़ी तादाद ने तफरीह के लिए मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर लिया है, जहां वो ईद का पहला रोज़ इंजॉय कर रहे हैं। शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारक की निगरानी में सुथरा पंजाब की टीमें गली मोहल्लों और घर घर जाकर कचरा और अलाशें उठा रही हैं, ताकि शहर के माहौल को आलूदा होने से बचाया जा सके। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाला से, तो पुलिस की जानब से भारी नफरी शहर का अमन व अमान कायम रखने के लिए सड़कों पर गश्त करती दिखाई दे रही है। इसके अलावा रेस्क्यू समेत दीगर अदारे भी हाई अलर्ट हैं। घरों में मज़े मज़े के पकवान पक रहे हैं। बच्चे बड़े सब बड़ी ईद की बड़ी खुशियां इंजॉय कर रहे हैं। छोटे बच्चे ख़ास तौर पर बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, अपने जानवरों के साथ सेल्फियां बनवा रहे हैं और साथ साथ ईदी भी वसूल कर रहे हैं। जी हसन हमें बता रहे थे कि आरिफ वाला में ईद के दूसरे दिन को किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब हम रुख कर रहे हैं जी शकरगढ़ का। हसन शेख हमारे साथ, हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं और ये बताएंगे कि शकरगढ़ में ईद किस तरह सेलिब्रेट की जाती है। आज के दिन भी कुर्बानी होती है, क्या एहतमाम होता है, कैसी रौनकें लगी हुई है, हसन बताइएगा। आज बिल्कुल ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ भी आज शकरगढ़ में इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कुर्बानी करने का सिलसिला आज भी जारी है, जो कि कल तक इसी तरह जारी रहेगा। जबकि जो कुर्बानी से फरागत के बाद बच्चे अपने वालिदैन के साथ पार्क में पहुंच चुके हैं, जहां पर वो खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, चटपटे खाने खा रहे हैं और झूले झूल कर ईद के मज़े को मज़ीद दुबाला कर रहे हैं। जबकि जो नौजवान मंचले हैं, उन्होंने भी ईद को एंजॉय करने के लिए रात का वक्त सेट कर लिए है और मुख्तलिफ फूड पॉइंट पर वो गपशप लगाकर खूब जो ईद का मज़ा है वो दुबाला करेंगे। तो इसके अलावा आपको मज़ीद बताता चलूँ तो जो कल के मेहमान थे वो आज मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ख़वातीन की जानिब से जो मुख्तलिफ डिशेज़ हैं वो आज तैयार की जा रही हैं और जो शकरगढ़ शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो अहलकार हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी तरह मैं अगर आपको मज़ीद बताऊं तो DPO नरवर मलिक नवीद की जानिब से जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो आज भी उसी तरह जारी हैं, जो कि कल तक इसी तरह ही रहेंगे। जी देखा आपने कि किस तरह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ईद को मनाया जा रहा है, जानवरों की कुर्बानी हो रही है। इस ईद की एक अलग ही रौनक होती है। एक ब्रेक लेते हैं शाइस्ता, फिर जो ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इस हवाले से बात करेंगे कि ईद का दिन कैसे गुजारा जा रहा है। साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं इनसे भी हम बात करेंगे कि ये अपनी ईद को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं।